जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासों का होना बंद नहीं हो रहा है। इसीलिए शायद मुझे हर रोज़ अपने एक न एक वीडियो में ये लाइन तो बोलनी ही पड़ती है कि भैया महाराष्ट्र में फिर एक नया खुलासा हुआ है। अब जैसा कि मैंने सुबह आपको एक नए वीडियो में बताया था कि किस तरीके से सचिन वाजे के एक और एजेंडा का पर्दाफाश हुआ था, कि किस तरीके से उन लोगों को प्लानिंग चल रही थी कि भैया एक फेक एनकाउंटर किया जाएगा जिसमें कि मारे गए लोगों को कारण बताया जाएगा कि भैया यही वो लोग थे जिन लोगों ने एंटीलिया के बाहर वो स्कॉर्पियो प्लांट करी थी जिसमें कि जिलेटिन की छड़ें मिली थी। ये पूरा मामला चल रहा था। फिर कैसे एटीएस की एंट्री हुई, फिर उसके बाद एनआईए की एंट्री हुई, फिर उसके बाद जो इस पूरे के मामले के जांच के अधिकारी थे सचिन वाजे साहब, उन्हीं को धर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और उनके अरेस्ट होने के बाद से ही लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि वाकई में बहुत दिल दुखाने वाली भी हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि भैया अनिल देशमुख के 2 और सहायकों को सीबीआई ने तलब किया है। अब अनिल देशमुख की कार्रवाई अलग चल रही, मैं आपको बता दूं। सचिन वाजे की जो जांच है वो एनआईए कर रही है, और एनआईए अब बोल चुकी है कि उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब उसको किसी भी तरीके से सचिन वाजे से कोई पूछताछ नहीं करनी है। अभी कुछ दिनों के लिए और वो हिरासत में रहेंगे, लेकिन एनआईए ने अपनी ये बात क्लियर कर दी। वहीं अनिल देशमुख के ऊपर परमवीर सिंह की चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे के रखा था सचिन वाजे को और कुछ एक पुलिस अफसरों को, इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि इसमें राज्य के गृह मंत्री शामिल हैं, पुलिस के ऊपर बात उठ रही है और लोगों का भरोसा इस पूरे मामले के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पुलिस की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही है इस मामले में। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दे दिए थे। जैसा कि परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि अगर इस मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई से नहीं कराई गई तो सबूतों का हेरफेर किया जा सकता है, सबूतों को मिटाया जा सकता है। इस तरह की उन्होंने अपील करी थी। हालांकि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है कि भाई अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच ना कराई जाए। अब वो जो भी कोई कारण हो, आँच उनकी गिरेबान पे आने वाली हो या फिर कुछ जो भी उनको लग रहा हो, लेकिन अब जो ये नई बात सामने आ रही है 100 करोड़ की वसूली वाले क्लब की, वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहायकों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। दोनों को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के मद्देनजर समन भेजा गया है। सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिया। एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 अप्रैल 2021 को केस रजिस्टर किया। अधिकारियों ने बताया कि संजीव पलांडे और कुंदन को हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू की गई जांच के तहत पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज समन्ड 2 पर्सनल असिस्टेंट्स ऑफ फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट। CBI is investigating the allegations from the Mumbai Police Commissioner Paramveer Singh which are put against अनिल देशमुख। इसी सब चीज़ों के बाद परमवीर सिंह का इसके ठीक पहले होमगार्ड डीजी में ट्रांसफ़र हो गया था, और अनिल देशमुख को इन सभी जांच के शुरू होने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे, पर यहीं पे बात खत्म हो गई थी। परमवीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के सभी बार और रेस्टोरेंट से हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वाजे के खिलाफ जांच चल रही है। 5 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर सीबीआई को प्रारंभिक जांच पूरा करने को कहा। प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई निदेशक के ऊपर होगा कि वो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा कमेटी बनाने के निर्णय के बाद लगता है इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि लगातार उलझती जा रही हैं, क्योंकि एक एक करके ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन अलग अलग जांच एजेंसीज जो हैं वो इसके लिए पूरी जांच कर रही हैं। जैसे कि मुंबई पुलिस के अभी कई सारे आरोप थे जो कि अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट लगे हुए थे, वो सभी भी हटा दिए गए हैं। अर्नब गोस्वामी ने खुद अपने चैनल के थ्रू ये सारी बातें बताई हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इसे बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच को इम्पोर्टेंट बताया था। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने कहा था कि ये मुद्दा जनता के विश्वास का है। इस केस में जिन 2 लोगों की संलिप्तता है वे एक साथ काम करते आए हैं और दोनों ही ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच किए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने देशमुख की पैरवी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने करी थी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इनकी एक पूरी बात को दरकिनार कर चुकी कि भैया
ये जो आप बात कह बोल रहे हो करने के लिए सरासर गलत है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच में और भी कई सारी बातें हैं जो मुंबई से निकलकर लगातार बाहर आ रही हैं, और मुंबई से आ रही इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कई सारे लोग हैं जो कि अब उंगलियां उठाने लगे हैं कि भाई ये जो मामला जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, मैंने जैसा कि बार बार बताया, कई सारी चीज़ें हैं जो कि इन सभी चीज़ों में अपनी संलिप्तता दिखाती हैं। कई सारे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में है। कई सारी एक मतलब सचिन वाजे को अगर हम देखें एज अ पर्सन, तो वो इतने बड़ी काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकते। बार बार ये बात उठ के सामने आ रही है, लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, कि मतलब उन लोगों में से तैयार नहीं है जिन लोगों के नाम इस चीज़ में सामने आ रहे हैं। अब देखिए, परमवीर सिंह को हटा दिया गया, अनिल देशमुख खुद हट गए, शरद पवार जो हैं वो चुप हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी अनिल देशमुख के ऊपर जब आरोप लगे थे, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ऐसी खास बात निकल के सामने नहीं आई थी, बल्कि एक चोरी और ये पकड़ी गई थी कि उन्होंने जब कहा था कि भाई अनिल देशमुख क्वारंटीन थे, तब वो क्वारंटीन थे ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे नेता कोई भी एक बात कर नहीं पा रहा है। उद्धव ठाकरे वैसे भी इस मामले में पूरे फंसे हुए हैं, क्योंकि अघाड़ी सरकार जो है उसके यहाँ पे मेन 3 पैर है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। ऐसे में इन तीनों को ही खुश रख के चलना उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर उनको सत्ता में रहना है तो। नहीं तो भाजपा दूसरी तरफ तैयार बैठी हुई है, जैसा कि उसने एमपी में किया है कि भैया वहाँ पे भी वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही खेल हमको भाजपा का देखने को मिला था। लेकिन इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र कई और बातें हैं जो कि निकल के सामने आनी चाहिए, लेकिन वो आएंगी या नहीं आएंगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा। हालांकि एनआईए इसकी जिस तरीके से जांच कर रहा है, उससे एक उम्मीद बनती है कि इस बार हो सकता है कि सच्चाई हम सभी के सामने आए, जैसा कि और भी कई सारे पिछले मामलों में हुआ था, जिनमें कि सच सामने आते आते रह गया था और उसको कई सारे तरीक़ों से तोड़ा मरोड़ा गया था, कई सारे व्यवधान पैदा किए गए थे। वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जनता के विश्वास का मामला है, और इसमें कई सारे बड़े लोगों के नाम शामिल हैं जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में अगर ये केस सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता है तो जनता के विश्वास को खोने का डर है। ऐसे में ये डर उस सरकार को भी होना चाहिए जो इस समय सत्ता में काबिज है, क्योंकि उन्हीं के मंत्री के खिलाफ ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, और अगर ये आरोप किसी भी तरीके से सही साबित होते हैं तो आने वाले समय में ये उसी सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकते हैं। हालांकि और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय महाराष्ट्र का सर दुखाए हुए हैं, जैसे कि कोरोना। तो उसको लेकर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि वहाँ पे जो कोरोना के हाल हैं उसको लेकर वहाँ के सीएम का क्या कहना है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ये सारा बहुत एक कचरे की तरफ फैल गया है पूरा, और लॉकडाउन जिस तरीके से लग रहा है उससे लगता है कि ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता जाएगा। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्द मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।